हम बात करें हार्ट बेटा मीजोडर्मल है। क्या है बेटा ये? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म लेयर से ये बना हुआ है। हार्ट का साइज हमारी बंद मुट्ठी के आकार का, इस तरफ इतना सा हमारा हार्ट होता है। हार्ट की मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, जिसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट है जो हार्ट को शॉक से बचाएगा, राइट। हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। अपर 2 चैम्बर्स थोड़े स्मॉल हैं जिसको हम बोलेंगे आर्टरिया। देन लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। इनकी लेयर, इनकी वॉल जो है थिक रहती है एज कंपेयर टू दैट। इसका डायग्राम बनाएंगे सीधा हम। चलो, हार्ट जो है कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना आ जाए तो कुछ इस तरह से बनाओगे आप। एक इस तरह से पी बना लो, उसके बाद टिल्ट कर दो थोड़ा लेफ्ट साइड पे, राइट। हार्ट के 4 चैम्बर्स यहां बन चुके हैं। यहां पे हमें नॉच दिखानी है क्योंकि जब हमारा एम्ब्रियोनिक हार्ट होगा तो यहां पे पूरा ओपन स्पेस होता है। लेफ्ट आर्टरियम का राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम का लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जा सकता है। तो ये बाद में भी थोड़ी सी नॉच जो है प्रेजेंट हो सकती है। ये मैं वॉल बना रही हूं आर्टरियम की, ठीक है। वेंट्रिकल में कुछ इस तरह से आपको पेपिलरी मसल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि वेंट्रिकल फिल होगा तो ये ओपन ऐसे ओपन हो जाता है। और ये यहाँ पे मसल्स जो जुड़ी हुई हैं कॉर्ने टेंडेने से, इसको बोलेंगे कॉर्ने टेंडेने। दिस इज कॉर्ने टेंडेने एंड दीज आर पेपिलरी मसल्स। जब ब्लड फिल हो जाएगा वेंट्रिकल में तो ये खुलेंगे और ये वॉल हो जाएंगी बंद। पूरा अच्छे से फिल हो जाएगा तो ये वॉल पूरी बंद हो जाती है। ये 4 चैम्बर्स हैं, ध्यान से समझेंगे। कोरोनरी साइनस यहां पे प्रेजेंट होती है जिसमें हार्ट का खुद का ब्लड इसमें आ जाएगा। मार्क नहीं कर रही मैं यहां पे क्योंकि ज्यादा होच-पोच हो जाएगी फिर यहां पे। अब देखो, ये मेरा राइट हैंड है बट यहां पे लेफ्ट पार्ट बनेगा और ये हमारा राइट पार्ट बनेगा, इसको याद रखना। राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड आएगा बॉडी टिश्यूज से। ऊपर की साइड सुपीरियर वेना कावा, नीचे की साइड इंफीरियर वेना कावा। ये ट्यूब नीचे की साइड ओपन करती है राइट आर्टरियम के अंदर, राइट। उसके बाद देखो, यहां से बॉडी टिश्यूज में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से सीधा हमारा लंग्स में जाएगा। इट विल गोज टू द लंग्स। लंग्स में जा रहा है तो हम बोलेंगे पल्मनरी, वर्ड यूज करेंगे यहां पे पल्मनरी। वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मनरी के केस में उल्टा हो जाएगा। दिस इज नोन एज पल्मनरी आर्टरी। क्लियर? लंग्स में ब्लड गया, लंग्स से सीधा आता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। 4 होल्स यहां पे मार्क करेंगे, ये हमारे हॉल हैं पल्मनरी वेन के, क्योंकि लंग्स से आ रहा है तो मैंने वर्ड यहां पे यूज किया पल्मनरी वेन। उसके बाद आएगा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल में से जाएगा ऑर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में। कुछ इस तरह से ये हम मार्क कर सकते हैं। ये हमारी ऑर्टा हो गई, राइट। अब ध्यान से समझेंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यहां वॉल्व होंगी, यानी कि एबी वॉल्व हम बोल सकते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये जो है यहां से ब्लड जाए या यहां से ब्लड जाए, इनमें भी वॉल्व प्रेजेंट है दोनों ट्यूब्स में, सेमी ल्यूनर वॉल्व। दिस आर नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। मैकेनिज्म समझ लो ध्यान से। ब्लड आर्टरियम में जब आएगा, यहां पे एसए नोड होती है। क्या होती है? राइट साइड पे एसए नोड होंगी, इधर कहीं एसए नोड होंगी। एसए नोड एवी नोड को सिग्नल देती हैं और एवी नोड वेंट्रिकल्स में जाएंगी, ऐसे जाएंगी वेंट्रिकल में। पुरकिंजे फाइबर बनाते हो, पहले बंडल ऑफ फ्यूज एंड देन पुरकिंजे फाइबर बनाते हो। जैसे ही आर्टरियम में ब्लड आया, दोनों आर्टरी में ब्लड आ गए, यहां से टिश्यू से, यहां से लंग्स से, धीरे धीरे अपने आप वो वेंट्रिकल में जाना स्टार्ट करेगा। वेंट्रिकल में 70% प्रेशर तो अपने आप ही रहता है, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, यहां पे आप कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन पढ़ने वाले हो, सिस्टोल डायस्टोल पढ़ने वाले हो, राइट। सिस्टोल वर्ड इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल वर्ड इज फॉर रिलैक्सेशन। स्टार्टिंग में आपका पूरा हार्ट डायस्टोल कंडीशन में रहता है। ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेज। जब वो रिलैक्स स्टेज में है तो दोनों आर्टरियम में ब्लड आना शुरू होता है। उस टाइम पे ये दोनों वॉल्व आपकी खुली हुई रहेंगी, ओपन रहेगी। धीरे धीरे ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आना शुरू कर जाएगा।
70% तो अपने आप आ गया। उसके बाद एसए नोड में सिग्नल आया, एसए नोड की वजह से आर्टरियम आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड जितना होगा यहाँ पे 30% प्रेशर और बढ़ जाएगा, जो बचा कुछ ब्लड है भी है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट। वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एसए नोड से एवी नोड में सिग्नल आए और एवी नोड से हमारे बंडल ऑफ हेयर्स एवी बंडल या फिर पुरकिंजे फाइबर में चले गए। उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, आर्टरियम आपके रिलैक्स में चले जाएंगे। जैसे ही ऐसा हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ये दोनों वॉल बंद कर जाएंगी ताकि बैक फ्लो आपका ना मार जाए, राइट। जब साउंड लब सुनाई देती है तो मतलब है आपकी जो ये एवी वॉल्व है ये बंद हुई है। हार्ट बीट में लब और डब दो साउंड सुनाई देंगी। जब आपकी ये वाली वॉल यानी कि एवी वॉल्व बंद हुई तो आपको साउंड सुनाई दी लब, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल से आपका पहले रिलैक्स में था, भरते ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से दोनों का ब्लड यहां से जाना शुरू हो गया, यहां से हमारा पल्मोनरी आर्टरी में और यहां से हमारा ऑर्टा में, ताकि वो बॉडी पार्ट्स में जा चुके। सारा ब्लड जब चला जाएगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से लब साउंड की एवी नोड बंद हुए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व, तब आपको साउंड सुनाई देगी डब, क्लियर। उसके बाद दोबारा से जॉइंट डायस्टोल। तो ये एक आपकी कार्डियक साइकिल है। क्या है ये? कार्डियक साइकिल, राइट। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। एक बार में हार्ट जो ब्लड पंप करता है आउटसाइड वो 70 ml रहता है एंड दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। हार्ट एक बार में जितना ब्लड पंप करेगा दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो, एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट करेगा, तो 70 ml एक बार में किया, 72 टाइम्स आपका बीट कर रहा है हार्ट। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए यानी स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट निकालने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। दैट विल बी 70 मल्टीप्लाई 72, जो कि अराउंड 5040 ml की आएगी। तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ले लेंगे, क्लियर। दैट विल बी कार्डियक आउटपुट। और ये कार्डियक आउटपुट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज, तो ये 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स बढ़ सकती है। 5 टाइम्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तब उससे ज्यादा हमने स्ट्रेस लिया बॉडी में, एक्सरसाइज की, स्ट्रेनस कंडीशन के अंदर, इट कैन इवन राइज अप टू 6 to 7 टाइम्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल, कार्डियक एक्टिविटी। आशीष, इज देयर एनी डाउट बेटा? सारा इसमें बेटा वही लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें अलग से पढ़ा दिया इसको।